आया था जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था मार्च में आई थिंक। तो ओवरऑल अगर मैं 2 साल में देखूं अगर तो मेरा ऑन एवरेज भी बेस्ट है और ना कोई दिक्कत है ना कोई लीकेज है। Hello friends and welcome back to my channel Easy Drive Auto Services Private Limited. My name is Pramod and we are into CNG business since 2011. तो दोस्तों मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आपके सामने बहुत सारी मैक्सिमम जितनी हो सकती है वीडियोस लेके आऊँ जिनमें हमने CNG किट लगाई हुई है, सो दैट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ पाए CNG किट लगवाने का। तो ये जो गाड़ी है ये बहुत कॉमन गाड़ी है और मार्केट के अंदर बहुत सेल हुई है। इस गाड़ी की 3 सिलेंडर की गाड़ी है, मारुति की वैगनार है। इस गाड़ी के अंदर भी कंपनी फिटेड CNG लग के आती है, बट अब इसका मॉडल चेंज हो चुका है और अब ये जो वैगनार गाड़ी है ये है 3 सिलेंडर की और 1000 सीसी का इसका इंजन है। पिकअप की बात करते हैं तो 3 सिलेंडर की होने की वजह से हल्का सा पिकअप तो देखो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब हमने इसमें CNG किट लगा दी है, देखते हैं कैसा पिकअप आता है इसका। बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनके पास वैगनार है, वो 3 सिलेंडर होने की वजह से इसमें किट नहीं लगवा पाते हैं, सोचते हैं कि शायद पिकअप नहीं आ पाएगा। तो गाइज इस गाड़ी के अंदर हमने जब किट लगाई थी, जो फर्स्ट लॉकडाउन के बाद हमने इसमें किट लगाई थी और 2020 का टाइम था वो, और उस टाइम ये गाड़ी मात्र 55-56 हज़ार किलोमीटर चली हुई थी। और आज की डेट में ये गाड़ी मेरे पास 2020 से लेकर 2022 तक यानी कि 2 साल में पहली बार आई है। वो भी किसी गाड़ी में कोई हमने इसमें कैलिब्रेशन या किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं किए हैं। वही कंप्लाइंस प्लेट इनकी निकल के गिर गई थी तो वो आज कंप्लाइंस प्लेट लगाई है इसके अंदर। और बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो जो इस कार के ओनर हैं मैं उन्हीं को इस वीडियो में लेके आऊँगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस गाड़ी में हमने कौन सी किट लगाई थी। और वैसे तो ब्रांड से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इसमें हमने जो ब्रांड चूज़ किया था वो है BRC। और BRC वो ब्रांड है जो मारुति का OEM भी है। तो ये BRC का जो है वो रिड्यूसर है, सिंगल स्टेज रिड्यूसर है, बट सीरियसली रिड्यूसर बहुत अमेजिंग है। इनका कूलेंट के कनेक्शन करे हुए हैं इसके अंदर। पीछे की तरफ जो ECM लगा हुआ है BRC का GFI का अपना ECM है। एक हमने पार्ट लगाया हुआ है एडवांस है जो किट का पार्ट नहीं आता है, तो हम किसी और ब्रांड का इसको लगा सकते हैं, जैसे ऑटोमोटो, मोटोजेन, मीजो, गेस्टे, किसी का भी लगा सकते हैं। वायरिंग की अगर बात की जाए तो पिछले 2 साल पहले जो वायरिंग की हुई थी ये नीचे की तरफ वायरिंग है और अभी भी उतनी ही सॉलिड तरीके से दिखाई दे रही है। ये ट्रिपल लेयर वायरिंग की हुई है, तो फिटमेंट बहुत अमेजिंग है इसका। यहाँ से आप गैस फिल कर पाते हैं, ये गैस फिलिंग का पॉइंट है। अगर मैं आगे की तरफ दिखाता हूँ आपको कि भाई इसका स्विच कैसा होता है, तो गाइस ये जो GFI का ब्रांड है वो स्विच पे भी आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं जो भी BRC किट को चला रहा है वो इस स्विच से देख के समझ जाएगा कि राउंड स्विच आता है BRC के अंदर। अभी इस स्विच को देखने के बाद इसमें 2 पॉइंट हैं गैस के, और अभी जो गाड़ी है टोटल डैशबोर्ड में देख के पता लगता है कि 91,304 किलोमीटर चल चुकी है। और मेरे को लगता है कि 2 साल के अंदर ये गाड़ी करीबन 30 से 35 हज़ार किलोमीटर CNG पे चल चुकी है। ये तो रहा कि इसके अंदर हमने किस टाइप का स्विच लगाया हुआ है और मीटर रीडिंग कैसी है। तो मैं चाहूँगा इस कार के जो ओनर हैं उनको भी मैं इस वीडियो में लेके आऊँ, क्योंकि मेरी जो मोस्टली वीडियोस आपने देखी होंगी वो आपको 4 सिलेंडर की दिखाई दी हैं, 3 सिलेंडर की वीडियोस बहुत कम है। तो सर इजी ड्राइव में आपका स्वागत है और आज आप आए हैं और आपकी गाड़ी आई है तो बहुत अच्छा लगता है देख के, जब कस्टमर, कोई भी कस्टमर बिना किसी टेंशन के CNG जो आउटसाइड फिटमेंट होती है उसको ड्राइव करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्टिंग का फ़र्क तो पड़ता ही है। आप कंपनी में जब गाड़ी को खरीदते हो कंपनी फिटेड तो आपको कहीं ना कहीं लाख 1.25 लाख रुपये महंगी पड़ती है, और बाहर की जो फिटमेंट है उसका 50% डाउन होता है। और एक माइंड में ये भी कंफर्ट होता है कि आप कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो जो जिसने किट लगाई हुई है ईजिली वहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हो। और अब ये जो गाड़ी है आपकी 3 सिलेंडर की, आप मेरे पास आए थे, मुझे याद है कि जो फर्स्ट कोरोना जो था उसके बाद आप आए थे, जून 2020 के अंदर आप आए थे, और उसके बाद आप डायरेक्ट आज आए हो। आपने 3 सिलेंडर की गाड़ी ड्राइव की है और BRC जैसा ब्रांड आपने लगवाया है इसके अंदर। कैसी परफॉर्मेंस आई है आपकी इस 2 साल के अंदर और क्या आपको फीडबैक देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पास 3 सिलेंडर की गाड़ी है और वो उतना कंफर्ट नहीं, उनके अंदर भी किट लगवाई जाए इसके अंदर। आपकी फीडबैक से ही उनको काफ़ी एक कॉन्फिडेंस आएगा किट लगवाने का। ओवरऑल मेरा देखा जाए तो क्या नाम है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसमें रहा था।
जब मैं जून 2020 में आया था, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था मार्च में आई थिंक। तो ओवरऑल अगर मैं 2 साल में देखूं अगर तो मेरा ऑन एवरेज भी बेस्ट है और ना कोई दिक्कत है, ना कोई लीकेज है जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। शिकायत मैंने सुना था लोगों से, लगाते समय सुना था कि अब आपकी 5 साल हो चुके हैं, नहीं लगवाएं, ये मत लगवाएं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैंने लगवाया उसके बाद जब रेस्पॉन्स मैंने देखा इस गाड़ी में कि CNG लगाने के बाद मुझे और फ़ायदे इससे मिले। दूसरा क्या नाम है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है 2 साल में। मैं तो वो केवल एक किट वो आया था, एक प्लेट लगवाने आया था अभी। वो CNG दे नहीं रहे थे वहाँ पे। तो बाकी ओवरऑल अगर मैं CNG बात करूँ तो ना फिलिंग में, ना उसमें कंज्यूम में, ना कोई लीकेज, ना कुछ, बाकी मुझे तो कोई दिक्कत इसमें अब तक तो आई नहीं है। एवरेज की अगर बात की जाए तो इतनी गर्मी है इस टाइम बाहर, और 3 सिलेंडर गाड़ियों में जब AC चलता है तो AC एकदम गाड़ी को चूस लेता है। तो अभी फिलहाल माइलेज की बात की जाए तो क्या माइलेज? ये तो नॉर्मल है कि अगर आप क्या नाम है, अगर पेट्रोल पे चलाते हैं तो थोड़ा सा 19-20 फ़र्क आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता। और गर्मी के हिसाब से तो थोड़ा सा CNG भी थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होगा। हाँ। और सर्दियों की अगर बात करें तो क्या नाम है, थोड़ा कम होता है। और दूसरा अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो CNG एवरेज थोड़ा ज़्यादा दे जाती है। और अगर आप दिल्ली NCR में चलाएं तो ओवरऑल क्या एवरेज रेड लाइट पर आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, हर 100 मीटर पे 200 मीटर रेड लाइट है, तो एवरेज में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन पेट्रोल से तो काफ़ी बेस्ट है। अब आने वाले टाइम में पता नहीं कि पेट्रोल और उसका CNG जो टाइम है वो रेट सिमिलरली होगा, क्या होगा। की भी प्राइस, वो तो एक इंटरनेशनल कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से CNG का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। बट हम ओवरऑल बात करते हैं पेट्रोल से कंपैरिजन की, तो CNG का जो आपका मंथली एक्सपेंडिचर है बहुत कम, उससे कम हुआ है। कम आता है। जी। एवरेज भी जो अगर पेट्रोल पर गाड़ी 10 की देती है तो CNG वो कहीं ना कहीं 16-17 तक का निकाल के देती है। जी। और वो आपके सामने एक एग्जांपल भी रहा है। बिल्कुल। आपने 90,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी है। हाँ, 92,000 चला दी है। तो गाइस, ये तो रहा कि मारुति की वैगनर कार जो कि 3 सिलेंडर है और इसमें कंपनी से भी फिटमेंट होके आती है। बहुत शानदार फीडबैक रहा है। 2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और 2 साल के अंदर अभी तक कोई भी इशू नहीं आया है। तो गाइस, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।